हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गौतम मेकओवर ब्लॉग। इतनी गर्मी में हमें जाना पड़ा मॉर्निंग में मेकअप करने के लिए मोती बाग में, मतलब सलून के पास ही लोकेशन दी हमारे। ये भैया हमारे फॉलोवर्स भी हैं और हमें जानते हैं, तो इनके घर मेकअप करने गए थे। यहाँ पे ब्रश करने क्लीन करने का टाइम मिला। यहाँ पे रिव्यू दे रहे थे मुझे ऐसा मेकअप चाहिए। मैंने चलो कोई नहीं मैम, हो जाएगा आपका मेकअप। मतलब लास्ट टाइम जहाँ से कराया था उन्होंने इनको रामलीला वाला मेकअप कर दिया था। यहाँ ऑलमोस्ट CTM होने के बाद यहाँ पर हमने बेस बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ये हन्नी भैया का बेटा था, ये परेशान कर रहा था और इसने काफ़ी परेशान किया हमारे को मेकअप के टाइम पर। और लास्ट में इनकी बहू का मेकअप था, आंटी का भी थोड़ा सा टचअप हुआ था। तो यहाँ पर आंटी का भी हमने हल्का सा मेकअप किया था, मतलब मुस्कान ने किया था मेकअप। और यहाँ ये हन्नी भैया की वाइफ थी, इनका भी नेचुरल सा हमें मेकअप करना था, बिल्कुल मतलब सिंपल और सोबर। ये भी रेडी हो रहे थे, मॉर्निंग का इनका फंक्शन था। बट बाहर इतनी गर्मी, इतनी धूप है, हमें पता है हम कैसे मेकअप करने गए। और जब गए तो ठंडा था और जब आए तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि मतलब दिन में 12-1 बज चुका था। वहाँ यहाँ पे फ्लावरों के बंच रेडी हो रहे थे। फिर हमारे स्टूडियो से भी कॉल आ रहा था कि आप कब तक आओगे सलोन। यहाँ इनका ऑलमोस्ट मेकअप दोनों का डन हो चुका था, आंटी मेकअप करा के जा चुके थे। यहाँ पर मैंने मस्कारा लगाया, यहाँ पे मुस्कान ने इयरिंग्स पहनाए और इनके थोड़ी बहुत काम रह गए थे, मतलब मंगलसूत्र वगैरह जो भी है ना वो ठीक करना था। फिर यहाँ पर मुस्कान ने इनकी मांग भरी और ये इनका फाइनल लुक था। और यहाँ पे रिव्यू देंगे ये आपको, बट रिव्यू की वीडियोस हमने इंस्टा से मतलब की ली थी। तो यहाँ पर ये ड्रैपिंग चल रही है इनकी मैम की। हम स्टूडियो पहुँचे अपने और यहाँ पे गर्मी के बारे में दोनों चेंज कर चुके थे, थ्रेडिंग आ चुकी थी बट। और यहाँ पे इनका नेल आर्ट शुरू हो चुका था। एक हाथ में दिव्या का नेल आर्ट करा था मैंने, और सेम इन्होंने, ये मतलब टू सिस्टर थी और इन्होंने एक एक हाथ पे करवाया था अपने नेल आर्ट। एक पे मैंने जो दिव्या के हाथ पे किया था ईविल आई वाला वो, और एक पे ब्लैक का इन्होंने भी ब्लैक में हल्की सी फ्रेंच बनवा के ग्लिटर करवाया था उसमें। तो आप बताना, अब नेल आर्ट थोड़ा टाइम मिल रहा है तो गर्मियों में कर लेते हैं, बट गर्मियों में मन नहीं करता नेल आर्ट करने का। मतलब टाइम पास की चीज़ है नेल आर्ट, आप कभी भी करो आर्टिस्ट के लिए, तो ये टाइम पास की चीज़ है। तो मैं तो टाइम पास के लिए करता हूँ बट। और मैं जेल ही करता हूँ, मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं जेल नेल आर्ट करता हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सिस्टर का इनके नेल आर्ट होने वाला था और यहाँ सेकंड सिस्टर थी, तो उन्होंने कहा आप मेरे दोनों, मतलब 2 हाथ, एक हाथ उनका एक हाथ मेरा, तो कर दो। कितने लोग हैं, मैंने चार्जेस सेम ही रहेंगे, आप चाहे 1 पर्सन कराओ चाहे 2 पर्सन। कह रहे चलो ठीक है, एक मेरी सिस्टर का कर दो मेरा। और इन्होंने हमारे को इरिटेट कर दिया था, जो इनकी सेकंड सिस्टर थी जिनका मैं कर रहा था, उन्होंने पहले भी कराया है मेरे से। तो बोल बिल्कुल सॉफ्ट नेचर के थे, उन्होंने हमारे से कुछ नहीं कहा, आराम से अपना काम कराते रहे। और उनका नेल आर्ट बहुत बढ़िया होता। जो सेकंड सिस्टर थी वो थोड़ी सी, मतलब जैसे क्या कहें, उनकी वॉल्यूम जो बोलने की वो वॉल्यूम है, रूडली थी थोड़ी सी। क्या पता हो भी उनकी वॉल्यूम, तो किसी किसी का होता है। बट थोड़ा आप नॉर्मल बात करोगे और हमारे से प्यार से काम कराओगे तो हम कर देंगे। यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप देनी थी, तो मैंने हल्का सा नेल कटर से कॉर्नर कट कर दिए थे। इससे बहुत जल्दी शेप बन जाती है और इजीली बनती है। तो जो भी नेल आर्टिस्ट होंगे उनको ये पता होगा। बट आप क्लाइंट भी हैं जो मतलब राउंड शेप रखना चाहते हो, तो नेल कटर से हल्की सी अपने कॉर्नर्स कट करोगे दोनों साइड से, तो आपकी शेप इजीली बन जाएगी और टाइम भी बच जाएगा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और सेकंड बात ये कि आज हमारे स्टूडियो में तो गर्मी की वजह से, बहुत गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल है। तो क्लाइंट भी अपने घर पे ही हैं और हम भी अपने ज़्यादातर स्टूडियो में ही रेस्ट कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो बुकिंग्स वगैरह बाहर की नहीं है। और यहाँ पर मैं नेल आर्ट कर रहा था और सेकंड दिव्या इनका कर रही थी, तो इनके नेल आर्ट में सबसे ज़्यादा हमारे को टाइम लगा था। बट फर्स्ट वाले में इतना टाइम नहीं लगा था कि उनकी सिस्टर के जिनके मैं कर रहा था। यहाँ पर ये बार बार कभी ये कभी वो ऐसा होता है ना, तो इरिटेट हो जाता है बंदा सामने वाला और ये खुद भी। तो ये कह रहे थे कि मेरा थर्ड टाइम था, बट हमारे को लग नहीं रहा था, क्योंकि जिसका थर्ड टाइम होता है उसको बहुत नॉलेज होती है नेल्स की, तो थोड़ा बहुत होता ही है। लेकिन जिसका फर्स्ट टाइम होता है तो वैसे इरिटेट होता ही होता है। सेकंड फिर इनकी जो ये थी, मतलब जो इनके साथ आए हुए थे, फिर उनको जाना था, वो चले गए थे। मतलब 3 पर्सन आए, मतलब 4 पर्सन आए थे यहाँ पर। हमने कहा 2 पर्सन ही बैठ सकते, क्योंकि स्टूडियो भी इतना बड़ा नहीं है, तो वो चले गए थे। क्योंकि फिर और भी क्लाइंट होते हैं फेशियल वगैरह के, तो यहाँ फेशियल वगैरह के उनके क्लाइंट भी थे साथ के साथ, वो अटेंड कर रहे थे। यहाँ पर एक बहुत स्वीट सी आंटी आएगी, उनको मतलब डे टैन ब्लीच कराना था, और वो आंटी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि वो भी रेगुलर, मतलब 1-2 बार आए थे पहले, फिर वो रेगुलर आने लगे थे कि मेरे को आपका नेचर अच्छा लगा। ऑलमोस्ट इनका नेल आर्ट जेल डन हो चुका था, फिर ये आर्ट के लिए मेरे पास आ चुके थे।
फिर मैंने इनका आर्ट शुरू किया, बट मैंने इनको सही सजेशन दिया, ये कुछ और ही करवाने वाले थे अपने हाथों में। ये आर्ट मैंने अपनी पसंद से किया था, ये इनकी पसंद से नहीं था। और बट ये आज फिर आए थे, अपना एक नेल्स मतलब थंब का टिप तोड़ दिया था उन्होंने, फिर मैंने मॉर्निंग में वो टिप भी ठीक किया। और यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था और इनको रिव्यू मतलब ये था कि इनको पसंद आ गया था। तो मैंने चलो कोई नहीं मैम, हो जाएगा आपका नेल आर्ट। हमने बोला प्लीज़ पेमेंट चेंज ही देना, क्योंकि हमारे पास चेंज नहीं है। सारे ही लोग 500 के नोट लेकर आते, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं चेंज ही दूँगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने हंसी मजाक किया, और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और रिव्यू आपने स्टोरी पे देख ही लिए थे, बट ऑलमोस्ट हमारा काम डन हो चुका था। गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल है, तो प्लीज़ आया करो, जल्दी जल्दी ऑफ़र निकलेंगे हमारे। और यहाँ फाइनली ममता आ चुकी थी। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब ब्लॉग डलेगा, कल देखते हैं वर्क होगा या नहीं होगा। काम होगा तो ब्लॉग डलेगा, वरना नहीं डलेगा। बाकी जो पुराना व्लॉग है वो डलेगा उसकी एडिटिंग होने के बाद यहाँ पर। और हमने अपनी मौज मस्ती करी। यहाँ पर 8 बज चुके थे, फिर हम निकलने की तैयारी में थे। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। बाय।